क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों केस में थीटा आ रहा है, ठीक है। दोनों को हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो x को डिफरेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू थीटा में, तो उसका रेट लगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, हमारा कांस्टेंट है, ये रहेगा बार। cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1, ओ सॉरी, थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। इसके बाद dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा का 1 sin थीटा को cos थीटा आ गया। ऐसे हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा बनेगा। ए हमारा कांस्टेंट रहेगा, 1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस cos थीटा का होता है माइनस sin थीटा, यानी 0 माइनस sin थीटा, तो माइनस sin थीटा रह गया, ठीक है। अब हमें बोला कि dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, dy अपॉन dx निकालने के लिए dy अपॉन डी थीटा ऊपर और नीचे dx अपॉन डी थीटा नीचे पुट करना होता है। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई है हमारे सामने a, माइनस साइन थीटा तो माइनस को बाहर ही लिख देते हैं पूरा, और माइनस a साइन थीटा अपॉन में अंदर रह गया a ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। इसको ऊपर वाले को समझाने से पहले 11th क्लास की कुछ आइडेंटिटीज है वो क्लियर कर देता हूं, जरा ध्यान से देखना। हमने पढ़ा था कि cos टू थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी थी, ये तो पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़ी थी। माइनस 1 को उठाकर इधर ले आते तो बन जाता है 1 प्लस cos टू थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर मैं इसका एंगल हाफ कर दूं तो 1 प्लस cos थीटा बन जाएगा इक्वल टू 2 cos, अगर थीटा हाफ किया है तो इधर भी थीटा में ही हाफ आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो जनरेट हुई है वो इस वाले से हुई है, cos टू थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी cos टू थीटा के टर्म्स में, cos टू थीटा इक्वल टू पढ़ा था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इस 1 और इस वाले पीछे वाले माइनस को इधर शिफ्ट करता हूं तो बीच में बनता है 1 माइनस का cos टू थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बन जाती है। अगर मैं इसका एंगल हाफ कर दूं तो इसमें बनेगा मेरा 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इन आइडेंटिटीज का बहुत यूज होने वाला है, याद रखना। जो मैंने रेड से लिखे हैं इनका बहुत यूज होने वाला है अभी भी, और इंटीग्रेशन में भी बहुत यूज होगा, तो इसको एक ही बार बता दिया, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। इसके बाद आगे एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी हम लोगों ने 11th क्लास में, वो थी साइन टू थीटा की। साइन टू थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो पढ़ी थी 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा पढ़ा था। अगर मैं इसका एंगल हाफ कर दूं इस वाले केस में भी कि साइन थीटा आ रहा है खाली, तो इसको मैं अगर 2 साइन और cos की टर्म में लिखूंगा तो साइन थीटा बाई 2, थीटा का हाफ बना है याद रखना, और इंटू में cos थीटा बाई 2। इसको याद रखना, ये जो 2 डिवाइड में इसको काट मत देना, ये जो 2 है डिवाइड में ये सिर्फ थीटा का हाफ है, ठीक है। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं जैसे हमारे सामने क्या रोल आ रहा है। मेरे सामने माइनस का ए है, सबसे पहली बात तो ए को ए से देखते के साथ ही उड़ा दिया, ठीक है। इसके बाद बचा मेरे सामने माइनस साइन थीटा, खाली साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख देते हैं। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 आ गया एंड अपॉन में। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मेरे को नीचे दिखाई दे गया था 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा मैंने पहले ही बता दिया था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है, तो इसीलिए मैंने साइन थीटा को पहले ही देख लिया था, ठीक है, कि आइडेंटिटी लगनी है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। क्या क्या कट रहा है आपका वो देख लो, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचा एक साइन थीटा बाई 2, ऊपर बचा कॉस थीटा बाई 2। माइनस का साइन बाहर ही रहेगा, कॉस अपॉन साइन जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, कॉट थीटा बाई 2 के। एक्स गिवन है, वाई गिवन है, एक्स वाले को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू
टी में, और y वाला भी हमारा डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू टी में। ठीक है, जब हम लिखेंगे x का तो बनेगा हमारा रेट dx अपॉन dt इक्वल टू ए हमारा बाहर ब्रैकेट ओपन, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी प्लस में log 10 t बाई 2 का अंश। आप देखना जरा आप क्या गड़बड़ कर देते हो, डिफरेंशिएशन लगाते हो तो आप पहले इधर तो लिख देते हो रेट, लेकिन इधर आप पूरा फंक्शन एज इट इज नोट कर देते हो, तो गड़बड़ करते हो आप लिखने में। log 10 t बाई 2 का बनेगा, log का होता है 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन 10 t बाई 2, और 10 t बाई 2 का डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा हमें, डिफरेंशिएट चेन रूल लगाकर 10 t बाई 2, ये हमारा एज इट इज माइनस साइन टी एज इट इज प्लस 1 अपॉन में 10 t बाई 2 एज इट इज, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर t बाई 2 इंटू में t बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल लगा के 1 अपॉन 2 आ जाएगा बाहर। ठीक है, इसके बाद dx अपॉन dt को हमने लिखा ए बाहर एज इट इज माइनस का साइन, ठीक है, प्लस में 10 t बाई 2 को लिख सकते हैं हम कितना, साइन t बाई 2 अपॉन में cos t बाई 2, और इंटू में सेक स्क्वायर t बाई 2 को मैंने नीचे लिख दिया, ये लिख दिया मेरा cos स्क्वायर t बाई 2, और इंटू में 2 तो था ही मेरा, 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया आगे सबसे आगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, cos t बाई 2 से स्क्वायर कट गया, बचा क्या 2 sin t बाई 2 इंटू cos t बाई 2। अब थोड़ी देर पहले देखो 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, 2 sin t बाई 2 इंटू cos t बाई 2 इक्वल टू किससे बनता है, sin t, sin थीटा लिख देते ना, तो डायरेक्टली मैं sin t लिख सकता हूँ इसको, तो ये बन जाएगा ए ब्रैकेट माइनस साइन टी प्लस में 1 अपॉन 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, ये आ गया sin t। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने, इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, साइन इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन में साइन टी इक्वल टू, और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी, तो ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी आ गया, ये आ गया मेरे सामने dx अपॉन dt को डिफरेंशिएट करके पूरा। ठीक है, ये आ गया मेरे सामने dx अपॉन dt। अब इसके बाद मेरे को निकालना है dy अपॉन dt। अब निकालेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y वाले को पढ़ा t के स्क्वायर में, तो a sin t का बनेगा a cos t। ठीक है, अब इसके बाद हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx निकालने के लिए dy अपॉन dt ऊपर और नीचे dx अपॉन dt पुट करना होता है। ठीक है, और dy अपॉन dt की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, कितनी है, a इंटू कॉस टी अपॉन में, और dx अपॉन dt निकाला है a इंटू कॉस स्क्वायर टी, a कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी आया है। अब देखो क्या क्या चीजें कटेंगी, a से a कट गया, cos से स्क्वायर कट गया, तो ये जो साइन है ऊपर चला जाएगा साइन टी अपॉन में cos टी, यानी साइन ऊपर नीचे cos टी, तो साइन अपॉन cos क्या होता है, tan t होता है, तो यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई आपके सामने tan t के इक्वल। ठीक है,